में एक मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं। तो शरद पवार जी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर उनको ये लगता है कि और इसी तरह वो हार के भी खुशियां मनाते रहे और हम जीत के भी देश की सेवा करते रहे। ये सिर्फ हिंदी में एक मुहावरा है, अंगूर खट्टे हैं। एक व्यक्ति लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी के लिए 240 सांसद और अपने गठबंधन के लिए 294 सांसद इलेक्ट करवा के लाया है। शरद पवार जी की पार्टी और जिस गठबंधन में वो थे, इंडी गठबंधन, उसकी हालत देश को पता है। तो शरद पवार जी के लिए मैं यही कहूंगा कि अगर उनको ये लगता है कि 230 सीटें जो उनके गठबंधन की आई वो बहुत है, वो उन्होंने बहुत बड़ी चीज प्राप्त कर ली, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनका ये ज्ञान हमेशा उनके साथ रहे और इसी तरह वो हार के भी खुशियां मनाते रहे और हम जीत के भी देश की सेवा करते रहे। सरकार विल डिमोलिश एनी टाइम। देखिए, उद्धव जी को मैं ये कहूंगा कि वह जो उन्होंने एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक र्यूमर मॉन्गरिंग करी है, एक गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करी है, पर देश के लोग, देश के मतदाता बड़े ही जागरूक लोग हैं। और पुनः दोहराता हूं, ना तो इस देश में कोई संविधान को हाथ लगाने की ताकत रखता था, ना रखता है, ना रखेगा, क्योंकि हमारे लिए, जैसा कि मोदी जी ने अपने पहला जो एनडीए की मीटिंग थी, सबसे पहले वो नतमस्तक हुए तो भारत के संविधान के सामने हुए, बाबा साहब के बनाए हुए जो पुस्तक है उसके सामने हुए। उस पुस्तक के और उस पुस्तक में लिखे हर आर्टिकल हमारे लिए गीता के श्लोकों के बराबर है। तो वो हमारे लिए राजधर्म भारत का संविधान है। उद्धव ठाकरे और इंडी गठबंधन के लोगों ने एक गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया कि आरक्षण का ये हो जाएगा। आरक्षण को कोई व्यक्ति टच भी नहीं करेगा। ये मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, भाजपा अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब ने बारंबार दोहराया है। आज मैं पुनः दोहराता हूं कि संविधान और आरक्षण हमारे लिए सर्वोपरि चीज है। ना उस पे टच कोई किसी ने किया, ना आगे करेगा। विधानसभा आप देखिए, 10 साल देश की सेवा करने के पश्चात एक पार्टी को इंडिविजुअली 240 सीटें मिली है। हाँ, कुछ जगह कुछ कमजोरियां रही है, पार्टी उसमें इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। हम तो ये मान के काम करते हैं कि अगर कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करेंगे और पुनः कहते हैं देश के लोगों की सेवा के लिए आगे निरंतर काम करते रहेंगे। जो गारंटियां हमारी थी, भले वो 3 करोड़ घर गरीब और निम्न आय वर्गीय परिवारों के लिए बनाने के लिए हो, भले ही वो बुलेट ट्रेन चारों दिशाओं में चलाने की बात हो, भले ही वो अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की गारंटी हो, भले ही वो 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने की गारंटी हो।